तो आज की रीडिंग हम करेंगे थोड़े से हट के तरीके से और अलग से तरीके से। आइए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग। वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी और देखेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे होने वाले हैं आपके पास, क्या आने वाला है आपकी तरफ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए और तब तक हम कार्ड्स पुल करेंगे। अपने पार्टनर्स पे कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू सो मच। अपने पार्टनर पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लेते रहिए। कार्ड्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। कार्ड्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं। डियर कार्ड्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस समय क्या सोच रहे हैं। डियर कार्ड्स हमें बताएं। ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। प्लीज़ पॉजिटिविटी बनाए रखें, अपने पार्टनर का नाम लेते रहें ताकि उनकी रीडिंग के साथ हम रेजोनेट कर पाएँ। देखिए हमारे पास कार्ड आ गए हैं एस ऑफ कप्स, देन हमारे पास आ गया है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर उसके बाद आ गया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, मतलब एयर साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एस ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं हमारे पास, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए इस सिचुएशन में एक चीज़ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल में ये चीज़ें सोच रहे हैं कि जब तक आप थे ना उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ की चांदी चांदी थी, मतलब कि जिस फेज़ में आप उनके साथ हुआ करते थे, हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको ये बोलते हों कि डियर तुम मेरा लकी चार्म हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स में मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, बहुत ज़्यादा। मतलब कि यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स, इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे कि ऐसा लगेगा कि उनके जो इमोशन फ्लो होके आ रहे हैं, मतलब ओवरफ्लो हो रहे हैं। आपको भी ऐसा फील होगा, आप देखिएगा अगर आप उनसे कनेक्शन में हैं, अगर आप टेलीपैथिकली या सबकॉन्शियसली उनसे कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके पर्सन एक तरीके से ना आपको पुकार रहे हैं। ऐसा लगेगा आपको, सब बहुतों को ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको मैसेज या फिर कॉल करने वाले। एक चीज़ मैं आपको बोल दूं, जैसे कि मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा खोई खोई सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, और आपको भी ना जाने क्यों आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों उनकी याद बार बार सता रही है आजकल। और नेक्स्ट 48 आवर्स में ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो भी आपको कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ वहाँ से भेज रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, सावधान कराना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपको उनको मैसेज करके हालचाल पूछना चाहिए तो प्लीज़ ऐसे मत कीजिएगा। आपके लिए एक वार्निंग है, क्योंकि अगर आप चले गए ना, एक बार आपने कोशिश कर ली तो सारा कुछ गेम बिगड़ जाएगा। अभी तक जितना भी आपने संभाल के रखा, जितना भी आपने वेट किया, सडनली वो सारा का सारा जितनी भी मेहनत है वो ज़ाया चली जाएगी। क्योंकि अगर आप उनके पास चले जाएंगे, उनकी ईगो पे एक तरीके से, मतलब कहते नहीं, सोने पे सुहागा हो जाएगा, एंड वो आपको हो सकता है रिप्लाई भी ना करे, वो आपको और ज़्यादा ग्रांटेड लेने लग जाए। और वो सोच रहे हैं, वो इसी पल का तो इंतज़ार कर रहे हैं जहाँ पे उनको मेहनत ना करनी पड़े, वो आपकी लाइफ में सडनली आ जाए और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना किसी बातचीत के आप उनको अपना लें और उनकी बल्ले बल्ले हो जाए, और उनको कुछ भी ना करना पड़े, कोई एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं, बस आप उनके हो जाए। बेसिकली वो यही चाहते हैं। देखिए इस पर्सन के मन में है कि वो आपको अपना बना लें, ठीक है, शादी कर लें, आपके साथ एक नई जर्नी, एक नया फ्यूचर स्टार्ट करें। ये देखिए इस कार्ड से हमें कंफर्मेशन मिलती है, वो ये भी चाहते हैं कि हर कोई कन्विंस्ड हो उनकी शादी के लिए, हर कोई उनकी शादी पे खुश हो और हर कोई आए भी। लेकिन एक बात बताइए, बिना कोशिश किए एक जगह बैठे रहने से और मन में ख्याली पुलाव पकाने से कभी कुछ ना किसी का भला हुआ है ना होगा। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी चीज़ें हमारे फेवर में काम नहीं करती क्योंकि वो हमारी किस्मत में नहीं होती, लेकिन आपको एक जगह बैठे रहने से कोई भी काम नहीं होगा जो आपके पर्सन अभी कर रहे हैं। मतलब अपनी उन्होंने एक दुनिया बना रखी है। अगले 48 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनके मन में चल रही है। इस चीज़ को वो बार बार सोचे जा रहे हैं कि जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। जान आप में बसी है, प्यार वो आप ही से करते हैं, बाकी सारी चीज़ें टेम्प्रेरी है, ऊपर ऊपर से दिखाते हैं।
मूव ऑन करने का दिखावा करते हैं, हमेशा दूसरों के सामने एक मुखौटा पहन के रखते हैं, लेकिन जब बात सच्चाई की आती है, ना जाने ये पर्सन क्यों ऐसे बिहेव करते हैं। देखिए, जैसे कि बहुत बीमार हो या फिर कोई एक्सक्यूज़ेस हो या फिर उनको नहीं आना है, बेसिकली उस चीज़ को ना वो बार बार पोस्टपोन करे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं पूछूँ ना आपके पर्सन आपके बिना कैसे हैं, तो उनका ये हाल है। ये देखिए, मतलब कि लाइफलेस पड़े हुए हैं, आपके बिना बिल्कुल लाचार फील कर रहे हैं, जैसे कि कोई फिज़िकली बीमार हो या फिर दिल इस तरीके से टूटा हो कि उठना मुश्किल हो रहा हो, आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा हो। लेकिन बाहर से उनको ऐसे दिखाना है कि जैसे कि सब कुछ ठीक है, जैसे कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं और कुछ भी हुआ ना हो। आपके पर्सन ना आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल एनर्जीज़ में देखते हैं, मतलब कि वो जानते हैं। अगर मैं फ़िज़िकली बात बताऊँ तो कभी कभी आपकी फ़ोटो भी देखते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं और उनके मन में ये सारी चीज़ें आती है, ये इंसान, ये लड़की या ये लड़का, क्योंकि ये जेंडरलेस रीडिंग है और हाँ ये रीडिंग टाइमलेस है, ये इतने खूबसूरत हैं, ये मेरे नसीब में कैसे आई। इनफैक्ट जब आप दोनों की पिक्चर या फिर आप दोनों को एक साथ लोग देखते थे तो फिर लोग ये कहते थे आपके पार्टनर को, तेरी तो लॉटरी निकल गई, तेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है, तेरे को इतनी बढ़िया पार्टनर मिल गई, तूने इसे पटाया कैसे, वगैरह वगैरह जो दोस्तों में बातें होती है। तब ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाते थे, मन ही मन बहुत प्राउड फील करते थे कि आप उनको बिलोंग करते हैं, आपके ऊपर उनका टैग है। देखिए किसी तरीके से यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को ऐसा फील होता था कि उन्होंने जैसे कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली हो और आपका उनकी लाइफ में होना मतलब कि जैसे कि कोई ट्रॉफ़ी मिल जाना हो। एस ऑफ कप्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं था आपका जो रिलेशनशिप सडनली स्टार्ट हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। शुरुआत में वो आप पे जान छिड़कते थे, मतलब बहुत प्यार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत, आपकी फीलिंग्स को समझना, आपके बोलने से पहले ही वो सारी चीज़ें समझ जाते थे, बोलते थे, हंसी मजाक था, एक दूसरे को छेड़ना था, एक दूसरे के प्यार में जीना, एक दूसरे के प्यार के साथ ही जीना, सुबह उठते ही बात होना, थ्रू आउट द डे बात होना, खाया नहीं खाया, ये सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ ना एक तरीके से आपके पार्टनर ना चेंज होने लग गए। मैं देख रही हूँ ये चेंज तब आया है जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए हों। अब मैं बताती हूँ सिचुएशंस मुझे क्या लग रही है। हो सकता है कि सडनली उनका प्रमोशन हो गया और वो आपसे दूर चले गए कहीं और, कहीं तो मतलब कुछ तो डिस्टेंस आया है, फिज़िकली आया है। हो सकता है कि अगर आप पढ़ रहे हों तो फिर वो उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो कॉलेज चले गए, पीजी या हॉस्टल में बाहर रहने लग गए, या फिर हो सकता है कुछ तो नई शुरुआत हुई उनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये दूरियां बढ़ने लगी। ऑल ऑफ अ सडन देखिए, जब इंसान दूर जाता है तो दोनों की लाइफ में इस बात का असर ज़रूर पड़ता है, दोनों की लाइफ में चेंजेस ज़रूर आते हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि दोनों को समझने की ज़रूरत होती है, दोनों को एक दूसरे को समझाने की ज़रूरत होती है, इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अब मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से हमेशा ऐसा फील होता था कि आप उनका इंतज़ार करते रह जाते हैं, उनके एक मैसेज के लिए, कॉल के लिए पूरा पूरा दिन चला जाता है, फिर भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सॉलिड रीज़न नहीं, कुछ भी बहाना कर देते थे। मतलब आज की बात आज सॉल्व ना करके फिर वो बातें इकट्ठी होती गई, फिर वो एकदम से लड़ाई झगड़े टेंशन के रूप में बन जाती थी। ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस का पैदा होना मतलब आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो के इकट्ठी हो के बहुत ज़्यादा बड़ी होती गई। लेकिन आपकी पर्सन को लगता गया कि आप ना चेंजेस अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि वो आपसे दूर गए तो आपके पार्टनर ये सोचते थे कि आपको ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आप दोनों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। शुरू में आपके पार्टनर को लगा कि ठीक है ये प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो है इतनी इकट्ठा हो गई। एक तो उनका नया ग्रुप, ठीक है, ऊपर से आपको पता था कि ये ग्रुप बिल्कुल भी सही नहीं है, इसकी कंपनी सही नहीं है, क्योंकि इसके लोग ही ऐसे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन आप जितना ही समझाते थे आपके पार्टनर को लगता था कि आप उन्हें रोक रहे हैं, आप उन्हें मस्ती करने से रोक रहे हैं, मजाक करने से रोक रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ ऐसी ही एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की। तो हाल फिलहाल में नेक्स्ट 48 आवर्स या आने वाले कुछ घंटों में आपके पार्टनर को ऐसा फील होने वाला है कि कहीं ना कहीं आप सही थे, क्योंकि जिनके साथ ना वो घूमा करते थे, जिनकी एडवाइजेस को फॉलो किया करते थे, वो आज उनके साथ नहीं है। पता चला कि वो टेम्प्रेरी लोग थे, सिर्फ मतलब के लोग थे। यहाँ पे कार्ड आया है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। देखिए आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि यही सही टाइम है, क्योंकि इससे ज़्यादा अब देर नहीं करनी चाहिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। देखिए
आपके कमिटमेंट को, आपके कनेक्शन को टेस्ट किया जा रहा था। डिवाइन टाइमिंग ने जानबूझ के सारी चीज़ें आपके अंदर की, आप दोनों के बीच में की, ताकि आप दोनों को लेसन्स मिल पाए, ताकि आप दोनों को पता चल पाए। अगर देखिए प्यार नहीं होता तो कब का चैप्टर होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि आप दोनों फिर भी, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म होकर भी तेरे मेरे दरमियाँ कुछ तो बाकी है। कुछ ऐसा लगता है अनफिनिश्ड सा, ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि दरवाज़ा अभी भी खुला है, कुछ आना बाकी, जिसकी उम्मीद आपको है बेसिकली। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। देखिए किसी टाइप की ईगो या फिर प्राइड को बीच में मत आने दीजिए। जो भी होना है वो होके रहेगा और आपको समय के साथ असली चेहरा दिखा दिया जाएगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए बोल्डली फर्स्ट मूव दे दीजिए। मतलब कि अगर आपको लगता है कि दरवाज़ा खुला है और वो उसमें ना आते हैं ना जाते हैं, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते, ठीक है, कोई कंफर्मेशन नहीं देते, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, अभी तक आज तक कोई क्लोजर नहीं हुआ आपके रिश्ते का, तो प्लीज़ बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके लिए बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए कार्ड आ गया है। प्लीज़ उस दरवाजे को अपने आप से बंद कर दीजिए, विदाउट एनी क्लोजर, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि ये हर कोई नहीं कर सकता। एक जिंदा दिल, एक मजबूत दिल ही ये काम कर सकता है। द मोमेंट आप वो दरवाज़ा बंद करके अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए दरवाजे पे दस्तक कोई ज़रूर देगा, दरवाज़ा खटखटाएगा। फिर वो आपका डिसीजन है कि आपको दरवाज़ा खोलना है या फिर उनकी बात पीछे से ही सुननी है, दूसरी तरफ से सुननी है और फिर डिसाइड करना है कि खोलना है कि नहीं खोलना। लेकिन आप वो दरवाज़ा अपनी तरफ से बंद कर दीजिए, अपने आप को सुकून दीजिए, क्योंकि सुकून, चैन और आराम आपका दिल डिज़र्व करता है। क्योंकि आपने तो कुछ नहीं किया, आपने हमेशा प्यार दिया, लेकिन आपके साथ अगर कोई गलत चीज़ हो गई, अगर उस इंसान की नीयत ठीक नहीं थी, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। देखिए उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए जो आपकी लाइफ में हैं, उन चीज़ों को नहीं जो जा चुकी है, जो पास्ट में है। पास्ट इज़ टेंस एंड फ्यूचर इज़ परफेक्ट एंड प्रेजेंट इज़ ऑलरेडी अ गिफ्ट फॉर यू। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।